ओम शांति। आज 27 मई 2022 की मीठी मुरली सार की अत्यंत मीठी हिम्मत बढ़ाने वाली मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध करके बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। भगवान हमसे बोलते हैं कि तुम सारा रहस्य बताओ, सृष्टि के सारी नॉलेज जो है जो तुम्हें मिली है वो सबको बताओ, क्योंकि बीज रूप बाबा सारे कल्प की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम बच्चों को समझा रहे हैं। विक्रमाजीत व विक्रम संवत कब से शुरू हुआ, यह बात समझानी है। तो विक्रमाजीत है सत्युग त्रेता में, जब हम विक्रमों पे जीत पा लेते हैं। वहाँ कोई माया नहीं, कोई विक्रम नहीं। और विक्रम संवत शुरू होता है द्वापर से, जब माया का राज शुरू होता है। तो हिस्ट्री मतलब क्या? हिस्ट्री मतलब है फला जगह कौन राजा था, कैसे इंसान की शुरुआत हुई, आदि मानव कौन थे, किसने किस पर चढ़ाई किया, क्या हुआ, कैसे कैसे भारत का उत्थान हुआ, क्या क्या आविष्कार हुए, कैसे कैसे सभ्यता की हो रहा है, ये है हिस्ट्री। और ज्योग्राफी क्या है? भौगोलिक विस्तार, पृथ्वी का भौगोलिक विस्तार, उसकी जानकारियाँ, जगह जगह की खोज, ये है ज्योग्राफी। तो आध्यात्म में क्या है कि हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री क्या है? हम सत्युग में थे, सत्युग के देवी देवता थे, वो हमारी हिस्ट्री है। और ज्योग्राफी, अभी जो पृथ्वी पर जिस तरह से माया का आतंक है, इससे हम अपना स्वर्गिक राजपाट कैसे स्थापन करेंगे, सबको जब एक में मिलाएंगे, तो ये है ज्योग्राफी। तो इसको तीनों लोगों का ज्ञान, ये सब कुछ समझाना है, ये बाबा ने बोला। प्रश्न, तुम बच्चों को भी कौन सी धुन लगी हुई जो मनुष्यों से भिन्न है, मनुष्यों को नहीं पता? तो हमें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, किस चीज में डूबा हुआ है? आज सबको हिम्मत की कमी हो गई है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम इतना गिर जाते हैं, टूट जाते हैं कि बस बात मत पूछो। अब जैसे हमने कोई काम शुरू किया, हाँ, लेकिन उसे फेल हो रहे हैं। अब जैसे छोटा बच्चा जो चलना भी शुरू कर रहा है, खड़ा होता है, कितनी बार उसके घुटने काम नहीं करते हैं, पैर हिलता है, डगमगाता है, वो जमीन को पकड़ नहीं पाता है, ग्रिप नहीं है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार घुटने चिल्लाते हैं, हाँ, लेकिन वो हिम्मत करता है किसको देख के? अपने माँ बाप को सामने देख कर। और वो हिम्मत करके वो चलता है। और मम्मी लोग भी बोलते हैं कि बच्चे उठो उठो, देखो तुमको चोट नहीं लगा बेटा, जमीन को चोट लगा, देखो जमीन रो रहा है। मतलब ऐसे करके ना उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो यदि वो बच्चा बार बार जो गिर रहा है, चोटें लग रही है, खून भी बह रहा है, अगर वो हिम्मत नहीं करता, नहीं चलता, तो क्या वो फिर चल पाता? या फिर देखिए, जो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बच्चे तो स्कूल जाना ही चाहते, सुबह उठाओ, तैयार करो, लंच कराओ, ब्रेकफास्ट कराओ, नहीं करना चाहता है, रोएगा। स्कूल में मन नहीं लग रहा, टीचर डांट रहा है, बच्चे चिढ़ा रहे हैं, तो रोज बोले भाई हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो मम्मी लोग क्या समझाएगी कि बच्चे स्कूल जाओ, जाना जरूरी है बेटा। नहीं, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मत पढ़ना, हम मैम से बोल देंगे, तुम खाली बैठने तो जाओ। जैसे प्ले स्कूल की बात है, कहते हैं ना बच्चों को कि तुम वहाँ बैठो तो सही, और धीरे धीरे बैठते बैठते जाते जाते आदत बन जाएगा। उसी तरह से ये ज्ञान, ये मुरली शुरू में हमें नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि क्या है रोज रोज सुनना, लेकिन जब रोज रोज सुनेंगे ना तो इसका रस मिलने लगेगा। और जब आत्मा इसका स्वाद चखने लगेगी ना, तब फिर वो अनुभव मिलने लगेगा, और वो प्राप्तियों से फिर भरपूर होने लगेगी, उसे भगवान से एक कनेक्शन जुड़ा है, ये एहसास होने लगेगा। तो ये रहस्य है मुरली की। बाबा ने बोला ना, विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है, सभी आत्माएं जो भगवान से कटी हुई हैं, डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उन सबको जोड़ना, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सबको सुनानी है, जिससे हम सत्य की दुनिया, सत्युग में पहुंच जाए। और हाँ, अभी जो कलयुग के इतने बड़े बड़े महल, बिजली, रंगारंग, मतलब इतने ज़्यादा चमक दमक फैले हुए हैं, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल उन्नति है। हाँ, आर्टिफिशियल विनाशी चीज़ें हैं। सत्युग में तो कैसी उन्नति होती है? सच्ची उन्नति, ऐसी उन्नति जहाँ हम 21 जन्म राज करते हैं, 21 जन्म। क्योंकि ये आर्टिफिशियल उन्नति इसलिए बोल रहे हैं बाबा इसको, इस कलयुगी चीज़ों को, कि ये हमें हमारे शरीर को आराम दे रहा है, मन को आराम नहीं दे रहा है, मन को नहीं दे रहा है। धन, हमारे धन हम बहुत कमा रहे हैं, दिन भर एकदम समय उसी में लगा रहे हैं, तो हमको हमारे शरीर को आराम देगा, हमारे घर में चीज़ें भर देगा। लेकिन क्या हम 40 लाख के सोफे पे बैठ कर भी, किसी ने कुछ बोला या मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम नहीं हुआ, तो क्या हम
उदास नहीं हो जाएंगे, हम दुखी नहीं हो जाएंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, या हम ये सोचेंगे नहीं मुझे गुस्सा करने कोई हक नहीं है, मैं तो 40 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ, करोड़ों की गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो धन हमारे शरीर को आराम देगा, कंफर्ट देगा, लेकिन मन को सुख यह ज्ञान देगा। इस ज्ञान से जब हम मन से सुखी होंगे ना, तो टूटी खाट पे भी बैठेंगे ना, तो हम अपने आप को राजा महसूस करेंगे, हम शांत चित्त होंगे। ये पावर सबसे बड़ी है। धन कमाना ईजी है, मन को कमाना किसी को नहीं मालूम। तभी तो भगवान आया ना हमारे मन को शक्तिशाली बनाने। और गीत भी है आज का, आखिर वह दिन आया आज जब स्वयं भगवान आ गए। जिस भगवान को हमने जन्म जन्म पुकारा वो आ गया है। कितनी बड़ी बात है। धारणा, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। अंदर से झूठ, झूठ अर्थात इन आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया। उनके विचारों से ऊपर उठ जाओ, देहभान से ऊपर। क्योंकि किसी की बात लगनी, किसी को गुस्सा करना, किसी पे किसी का अवगुण देखना, ये सब क्या है? ये सब जब हम शरीर में आते हैं ना तभी दिखाई देता है। और शरीर तो झूठ है, मिट्टी का है ना, 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म तो ये झूठ है। तो सदा सत्य कौन है? आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अकाल मूर्त है। तो आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानो कि मैं सत्य हूँ, मुझे आत्मिक नियमों पर चलना है, आत्मा के गुणों में चलना है, यही सत्य है। और बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं वो झूठ है जो हमें फंसाती है। हमें हम इस दुनिया में सेवक बन कर आए हैं, हमें सबकी सेवा करना है, खुश रहना है। सबसे पहले तो हम अपने आप को खुशी दें। हम्म खुशी दें। हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए तो सभी बैठे हैं। कभी भी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में हम हार जाते हैं। अब देखो, किसी ने 4 लाख का पूंजी लगाई अपने बिजनेस में और उसमें उसको 2 लाख का ही फायदा हुआ, तो उसकी हिम्मत टूटी कि मेरा 2 लाख तो डूब गया। तो अगर वो ये सोच ले कि अब मैं नहीं करूँगा, मुझे तो नुकसान हो रहा है, 2 लाख मेरा डूब गया, तो क्या कभी उस 4 लाख को 40 लाख बना पाएगा? हिम्मत करेगा वो? क्योंकि वो मन से हार गया। और जब भी हम ऐसा हार जाते हैं और बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाते, यहाँ तक कि माँ बाप के पास भी नहीं जाते। क्योंकि हमें बिजनेस से बहुत नुकसान हुआ है, रिश्ते में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, बहुत बेकायदे चीज़ें हो गई है, मन एकदम निराश हताश हो गया है, अब लग रहा कि अब जीवन ही समाप्त कर दूँ। तो उस समय में हम अपने रिश्तेदार के पास भी नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ईश्वर के पास जाते हैं ना। हाँ, तो कहने की बात है कि जब चारों तरफ से हमें अंधेरा दिखाई दे तो हम भगवान के पास शरण में जाते हैं, हिम्मत जोड़ने के लिए, उनसे शक्ति लेने के लिए। लेकिन अगर हम सदैव भगवान को साथ रखें तो हमारी हिम्मत कभी टूटेगी ही नहीं, और ये हम दूसरे की हिम्मत जोड़ने का काम करेंगे, है ना। हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। तो सदैव भगवान के साथ नाता रहे। फिर है, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। अच्छे लक्षण धारण करें। लक्षण कैसे धारण करेंगे? अब कोई बच्चा जन्मा, ठीक है, माँ बाप ने उसका कुंडली दिखाई, उसमें लिखा है कि ये तो आईएएस अफसर बनेगा, बहुत बड़ा भाग्य है उसका। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल भेजने लगे तो उसको पढ़ने मन ही नहीं लग रहा है। अब माँ बाप एकदम चिंता में, क्या करे क्या करे, इसके भाग्य में तो इतना बड़ा लिखा हुआ है। हाँ, अब माता पिता का मन अब ऐसा हो रहा है, एकदम खट्टा हो रहा है। स्कूल से आता और खेलने चला जाता, सुनता ही नहीं बात किसी का, एकदम लाडला बन गया। एक दिन पिताजी ने उसे खूब मारा, बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उस दिन क्या कि मैं बिस्सा उस्सा फेंक दिया, मुझे स्कूल ही नहीं जाना, मुझे पढ़ना है नहीं, मुझे बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता। अब क्या करें, पिताजी तो एकदम हताश निराश हो गए। इसी निराशा में वो एक दिन ऑफिस से आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, और बहुत मेजर एक्सीडेंट हो, जिस उनके दोनों टांगों पे बहुत भयंकर चोट लग गई। अब जब ये बात उस बच्चे ने देखी, घर आया कि पिताजी बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, तब उसके दिमाग की बत्ती जली कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं हमसे। उस दिन से अपना किताब उताब उठाया और जो पढ़ना शुरू किया, क्लास में एकदम नियम पे जाने लगा, टीचर पे अटेंशन दिया, होमवर्क करता था, और पूरा, क्योंकि उसके भाग्य में तो था कि वो बनने वाला है, लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा था। फिर जब वो कर्म करना शुरू किया और सच में रुका ही नहीं, टॉप से टॉप
करता चला गया और एक दिन सच में वो आईएएस अफसर बन गया। जब उसकी इंटरव्यू ली गई, बहुत नामी गामी बन गया, तो क्या बोला पता है? मेरे पिताजी की इच्छा थी इसलिए मैं बन पाया। तो देखा, परिस्थिति तो आई उसके जीवन में, लेकिन वो परिस्थिति किस लिए आई थी? उसको जगाने के लिए, उसके खोए हुए भाग्य को जगाने के लिए। इसीलिए किसी भी बात में कोई जीवन में हमें रुकावटें आ रही हैं तो हम उस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन ईश्वर बखूबी समझता है कि ये बच्चा किस स्थिति से समझेगा। तो देखा, ये होता है। तो लक्ष्य हमें मिल गया, लेकिन लक्षण भी तो धारण करनी है ना। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयाँ की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान कैसे बनेंगे? तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन है ना, भगवान ने चुना है, ये बधाइयों से भरा है, शुभकामनाओं से भरा है। क्योंकि हम जब भी मिलते हैं, कुछ भी कहते हैं करते हैं, तो हमारे अंदर से क्या निकलती? बधाइयाँ निकलती, शुभ भावनाएं निकलती है। क्योंकि हमारी पालना कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहे हैं, जो हमें हमेशा शाबाशी दे रहे, शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में बधाइयाँ दे रहे हैं और सदगुरु के रूप में हमें साथ ले चल रहे, श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं। तो हम बन गए ना पद्मा पदम भाग्यवान, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी हैं। तो ऐसे बच्चे जब अपने हमजिन्स को, अपने परिवार को, अपनी जो भी सगे हैं जो ये मंथन सुन रहे हैं, उनके लिए यही प्रार्थना, यही प्रेरणा है कि वो कभी भी हिम्मतहीन न बने। हमेशा हमेशा ये सोचे कि ये परिस्थितियाँ हमें जगाने के लिए आई हैं, मैं बहुत बहादुर हूँ। हाँ, क्योंकि जिस भान में हम रहेंगे, जिस सोच में हम रहेंगे, मेरा स्वरूप वैसा बनता जाएगा। हम उसी परिस्थिति को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस भान में हम रहेंगे वो परिस्थितियाँ हम खींचते हैं। तो भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं कि हमें जिस भी हाल में हम सोचे हम बहुत अच्छे हैं, अपने से हमेशा नीचे को देखें, कमज़ोर को देखें, जो कि इतनी आयु होने पर भी बीमार है, जिसको दिखाई नहीं देता, चल नहीं सकता, और हम सब कुछ कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। जब हम ये सोचेंगे ना, तो हम अपने भाग्य को खींचेंगे और हमारे जो रुके हुए काम है, जिस बात मेरा मन मूंझ रहा है, वो सब हमारे पहुंच में आ जाएगा। हम प्राप्त कर लेंगे उसको अपनी सोच से, अपनी शक्ति से और हिम्मत से। स्लोगन, सच्चे सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तकदीरवान बनते हैं। तो सच्ची सेवा करना है, सच्ची सेवा, आत्माओं की सेवा ही सच्ची सेवा है। ये सेवा मंथन की सेवा शरीर की नहीं हो रही है, ये आत्माओं की सेवा हो रही है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ गया, आत्मा में ही कमजोरी है, उसको ज्ञान का इंजेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें सबके आशीर्वाद मिलेगा, जिसको सबके आशीर्वाद मिलेगा उसको भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो बन गए ना तकदीरवान। तो सभी तकदीरवान बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सभी अपनी हिम्मत को भगवान के साथ जोड़े रखे और कभी भी अकेला नहीं समझे। जो अकेला होता, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।